ચર્ચા કરવા જોડાઈ રહ્યા છે વી-માર્ટ रिटेलના CFO आनंद अग्रवाल। आनंद से गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सर सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट्स है, बिजनेस अपडेट्स कंपनी ने यहाँ से पोस्ट की है लास्ट वीक, बट एक ये कंपैरिजन जानना चाहेंगे क्योंकि 22% ऑफ ग्रोथ, तो आप सर कैसे कंपेयर करेंगे प्री एंड पोस्ट GST इम्प्लीमेंटेशन? ये जो इस क्वार्टर में जो सेल की ग्रोथ है, एक तो फेस्टिव पीरियड हमारा शुरू हो गया है। क्वार्टर 2 में फेस्टिवल पीरियड दुर्गा पूजा प्रीपोन्ड है इस साल। जैसे पिछले क्वार्टर में ईद प्रीपोन्ड थी, वैसे ही इस क्वार्टर में दुर्गा पूजा 10 दिन प्रीपोन्ड थी, तो उसका एक बेनिफिट अपने को मिला है। उसके अलावा जो पिछले 2 साल से हम लोग जो अपने प्रोसेसेस में स्ट्रेटजी में चेंज करा था, बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइसिंग, बेटर विजुअल डिस्प्ले, तो उन सब का जो प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट का जो फायदा है वो हमें नजर आ रहा है। दुर्गा पूजा का प्रीपोनमेंट की वजह से भी 5-6% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, तो उसी की वजह से 22% की ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में हम डिलीवर कर पाए हैं। फेस्टिवल पीरियड अच्छा चल रहा है, GST का जो टेलविंड है वो भी अच्छा है। ऑल्दो GST से हमें कोई बहुत ज्यादा वैल्यू रिटेल में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स 1000 रुपए के नीचे होते हैं, और जो GST का बेनिफिट है वो 1000 रुपए के ऊपर वाले प्रोडक्ट्स पे मिलता है। तो उसकी वजह से इस नंबर में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली GST की वजह से थोड़ा मार्केट में कस्टमर का फुटफॉल बढ़ गया है, कस्टमर का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है। उससे थोड़ा फायदा आगे आने वाले समय में जरूर मिलना चाहिए। जी सर, फेस्टिवल जैसे आपने भी मेंशन किया, तो यहाँ से एक डिमांड ट्रैक्शन के ऊपर भी जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आगे भी नवरात्रि की आपने बात की, बट आगे भी हम देखेंगे दिवाली और भी फेस्टिवल्स हम आते देखेंगे, कैसी है डिमांड? नहीं, डिमांड अच्छी नजर आ रही है इस समय। मौसम भी थोड़ा सा साथ उतना नहीं दे रहा है, ऑल्दो बारिश की बहुत इस समय मारामारी मची हुई है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम है, ईस्ट साइड में थोड़ी प्रॉब्लम है, इवन राजस्थान में बहुत बारिश हो रही है, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट अदरवाइज कस्टमर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, फेस्टिवल पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है। जो आगे आने वाले 15-20 दिन हैं, बहुत बड़े दिन हैं, क्योंकि दिवाली है, उसके बाद इमिडिएटली बाद छठ आ जाएगी, तो ये दोनों फेस्टिवल बहुत बड़े होते हैं, पूजा उसके बाद दिवाली फिर छठ। तो हम लोगों के लिए, हमारे जो मार्केट्स हैं उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस बार दिवाली समर दिवाली है, तो थोड़ा सा हो सकता हो उसकी वजह से विंटर उसके बाद चूंकि शुरू होगी, तो विंटर अगर अच्छी आती है, जो कि इस समय सारी फोरकास्ट नजर आ रही हैं कि विंटर अच्छी आनी चाहिए इस साल, क्योंकि बारिशें बहुत अच्छी हुई हैं, तो ये क्वार्टर भी बहुत अच्छा जा सकता है। जी आनंद सर, ये भी एक जानना चाहेंगे कि नवरात्रि सेल्स के बारे में हमने पहले बात की, बट अगर कंपैरिजन की बात आए ऑन YOY बेसिस, लास्ट ईयर की नवरात्रि, क्योंकि आपने मेंशन किया इस बार प्रीपोन्ड होते सब फेस्टिवल्स देख रहे हैं इंक्लूडिंग नवरात्रि, तो वो सेल्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे ऑन YOY बेसिस? हम लोग पीरियड टू पीरियड देखते हैं कि लास्ट ईयर नवरात्रि के जो दिन थे और जो इस साल के नवरात्रि के दिन हैं उसमें कैसी ग्रोथ आई, तो उसमें हमें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी सी बारिश की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, ईस्ट में कलकत्ता की तरफ उस समय काफी बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो वाला मार्केट थोड़ा डाउन था, बट अदरवाइज हमें अच्छी ग्रोथ मिली है। एंड उसी के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि जो आगे आने वाला समय है, क्योंकि ये पहला फेस्टिवल होता है इस पूरे पीरियड का, नवरात्रि और फिर दुर्गा पूजा, दशहरा, तो ये वाला पीरियड अगर अच्छा जाता है तो आगे आने वाले फेस्टिवल भी अच्छे जाते हैं। जी, तो सर स्टोर एक्सपेंशन को लेकर कैसे कोई स्ट्रेटजी रहेगी? क्योंकि साउथ में ही ज़्यादा कंपनी का फोकस है, वही आप मेंटेन करेंगे? क्योंकि रिटेल प्लेयर्स में हम देख रहे हैं एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, स्टोर रेशनलाइजेशन हम देख रहे हैं, तो इसको चलकर क्या स्ट्रेटजी है और एक्सपेंशन को लेकर कहाँ फोकस रहेगा? हम स्टोर ओपनिंग को लेके काफी बुलिश हैं। इस साल का हमने टारगेट करीब 65 स्टोर का लिया हुआ है, 65 स्टोर्स का। फर्स्ट हाफ तक हम ऑलरेडी 40 स्टोर खोल चुके हैं, 25 स्टोर तो इसी क्वार्टर में खोले हैं। तो स्टोर एक्सपेंशन पे अच्छी हमने स्पीड ली हुई है, एंड इस बार स्टोर एक्सपेंशन थोड़ा साउथ में हम ज्यादा कर रहे हैं। साउथ हमारी थोड़ी अंडर पेनिट्रेटेड टेरिटरी थी, वहां पे हमें रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पे हमारी सेल्स, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अब अच्छी आ गई है। तो ओवरऑल लेवल पे मेरे को लगता है कि पूरे साल में हम मिनिमम 65 स्टोर तो हम खोल ही लेंगे, हो सकता है उससे थोड़े से ज्यादा ही खोल लें। जी, और आनंद सर लास्टली जानना चाहेंगे, सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर देखें कंपनी के लिए, जो कि रहा हाईएस्ट इन 4 क्वार्टर्स, कितना सस्टेनेबल है सर? और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें, वो ट्रेजेक्टरी कैसे देख रहे हैं आप?
इस क्वार्टर में 11% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी। ऑल्दो पहले क्वार्टर में 1% की दे पाए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ईद प्रीपोन हो गई थी पिछले क्वार्टर में। बट जो पूरे साल का जो हमारा टारगेट है, जो हमने पहले भी गाइड करा है मार्केट को, वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट रहना चाहिए। एंड अभी तक हम उस पर मेंटेन्ड हैं। मेरे को लगता है कि पूरे साल में मिड टू हाई सिंगल डिजिट हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ले पाएंगे। एंड ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ होगी, मेरे को लगता है 16 से 18%, 15 से 18% के बीच में डेफिनेटली हम डिलीवर कर पाएंगे। जी, आनंद सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े और काफ़ी आपने डिस्कशन हमारे साथ किया। थैंक यू अगेन। तो वी